हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसीएम वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ब्रांच ऑफिस डेली अकाउंट का जो हम फॉर्म है वो एज ए बीपीएम हमको रोज एसओ में देना होता है। और मैं आपको आज की वीडियो में वही हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो ये डेली अकाउंट फॉर्म है हम कैसे फिलअप करते हैं, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन किस किस कॉलम में किस किस टेबल में आपको क्या कुछ भरना होता है वो मैं आज को आपको आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल्ड बताने वाला हूँ कि हमको क्या क्या कहाँ पे फिलअप करना होता है। और फ्रेंड्स, मैंने अभी अपनी लास्ट वीडियो डाली थी पुलिस वेरिफिकेशन के लिए, जस्ट मेरी पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट हुई थी और उसके ऊपर मैंने साथ के साथ ही वीडियो डाल दी थी। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो चेकआउट नहीं की है तो जल्दी से वो वीडियो चेकआउट कर लेना। वैसे आई होप आप सब लोगों ने वो वीडियो चेकआउट कर ली होगी। एंड फ्रेंड्स, मेरी जो आईडी है जस्ट आज ही बनी है और आगे मतलब और भी जो काफ़ी सारी न्यू वीडियोज़ हैं, RICD डिवाइस कैसे काम करता है, IPP का जो हमारा वर्क होता है वो कैसे होता है, उसके ऊपर भी न्यू न्यू वीडियोज़ आने वाली है। तो फ्रेंड्स, आप सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि आगे जो भी वीडियोस आएंगी ताकि आप उसको मिस ना करो। और क्योंकि फ्रेंड्स, वो जो भी वीडियोस है, आज की भी जो वीडियो है वो पूरी बहुत इन्फॉर्मेटिव है और आपका जो कोई भी अगर GDS BPM है या फिर GDS ABPM है, दोनों ही वर्क प्रोफाइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, क्योंकि ये आपको डेली रूटीन में काम करना होता है, चाहे आप BPM हो चाहे आप APPM हो। क्योंकि अगर आप ABPM भी हो तब भी अगर आपका मतलब सिंगल हैंडेड भी है तब भी आपको दोनों काम करने पड़ते हैं। तो आपको भी मतलब काम आना चाहिए, बीपीएम वाला भी, RICD डिवाइस में भी कैसे काम करते हैं आपको वो भी आना चाहिए, और साथ के साथ में बीपीएम जो भी और भी काम करता है आपको वो भी आना चाहिए। तो चलिए हम फ्रेंड्स आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे व्यूअर्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनके डाउट्स क्लियर हो सके कि डेली अकाउंट फॉर्म है कैसे फिलअप करना होता है और इसका क्या कुछ प्रोसीजर रहता है। मैं आपको आज की वीडियो में पूरा फुल एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। और अभी मैं आपको लेके चलता हूँ उस विंडो पे जहाँ पे हमारा ये जो पूरा फॉर्म है मैंने दिखा रखा है। तो फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारा जो इंडिया पोस्ट का प्यारा सा यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास लोगो आ जाता है और ये है हमारा डेली अकाउंट फॉर्म, जो कि आपको भरना ही भरना होता है एज ए बीपीएम। आपको मतलब रोज ये अपने एसओ में भेजना ही भेजना होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इसका जो नंबर है ACG22A है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था जब मैंने आपको डिपॉजिट फॉर्म भरना सिखाया था। और हाँ सच, मैंने ना डिपॉजिट फॉर्म कैसे फिलअप करना होता है उसके ऊपर भी सेपरेट वीडियो बना रखी है। अगर आपको वो भी अभी तक नहीं भरना आता है तो मैंने उसके ऊपर फुली मतलब आपको पूरी डिटेल बता रखी है कि आपने वहाँ पे क्या कुछ इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी होती है। तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। आपको उस वीडियो का लिंक यहाँ पे आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि हमारा जो डिपॉजिट फॉर्म होता है, वोचर होता है, उसका नंबर होता है SB103। एंड यहाँ पे जो हमारा ये डेली अकाउंट फॉर्म है इसका यहाँ पे कोड होता है ACG22A। तो आपको ये मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप आगे प्रमोशन के लिए पेपर्स वगैरह दोगे फॉर MTS, फॉर पोस्टमैन, या फिर मतलब आगे किसी भी प्रकार का अगर आपका एग्जाम होगा, डिपार्टमेंटल एग्जाम, तो वहाँ पे ये ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं कि आपका डेली अकाउंट जो फॉर्म है उसका क्या नंबर होता है। मतलब जो भी आपके मतलब आने वाले ना फ्यूचर के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें याद होनी चाहिए। और आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है प्रिजर्वेशन पीरियड 2 ईयर्स। तो मतलब आप अगर आज ये फॉर्म दे रहे हो तो आप इस फॉर्म को 2 साल बाद में भी निकलवा सकते हो अपने एसओ से। इसका फ्रेंड्स पता है बेनिफिट क्या होता है कि अगर आप अगर मतलब कोई भी एक या दो एंट्रियां अगर चढ़ानी भी भूल गए हो किसी की पासबुक में, आपके जर्नल में, आपकी RICD डिवाइस में, मतलब किसी में भी, तो आप ना ये अपना फॉर्म निकलवा कर और वो एंट्रियां डाल सकते हो। क्योंकि आप जब एंट्री इसमें डालोगे तो बिल्कुल अच्छे तरीके से डालोगे, आप इसमें कोई भी मतलब माइनर सी भी मिस्टेक नहीं चलेगी। अगर आप इसमें माइनर सी भी मिस्टेक करोगे और अगर आपका बैलेंस या फिर कोई भी एंट्री आपके RICD डिवाइस से मैच नहीं होती है तो फिर वो पता लग जाता है एसओ को, और आपका जो एसओ है, एसओ वाले SPM हैं, वो इस फॉर्म को आपसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो मतलब आप जब भी ये फॉर्म भरोगे, अभी मैं जैसे आपको भरना सिखाऊंगा, आपने बिल्कुल वैसे और अच्छे तरीके से मतलब बिल्कुल अच्छे तरीके से, ताकि दिखने में भी आपका ये फॉर्म अच्छा लगे और आपको समझ में आए, SPM को भी समझ में आए आपने क्या लिख रखा है। बिल्कुल आपने अच्छे तरीके से फॉर्म फिलअप करना है। और इसका यही बेनिफिट है कि अगर आप कोई भी एंट्री या फिर कोई भी अगर आप काम अपना करना भूल गए हो एक दिन, तो आप इस जो ये आपका डेली अकाउंट फॉर्म है, आप इसको एसओ में से निकलवा कर और अपने वो आपने जो भी कोई गलती किया आप वो उसको ठीक कर सकते हो। तो यहाँ पे इसका प्रिजर्वेशन पीरियड होता है 2 साल। मतलब आप आज से अगर आप ये आज फॉर्म दे रहे हो तो आप 2 साल बाद में भी निकलवा सकते हो। एंड उसके बाद में सबसे पहले तो फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पे लाइन आ जाती है मुख्य डाकघर HO या फिर SO। सबसे पहले जैसे कि इन्होंने यहाँ पे लिख रखा है कि 2, आप ये किसको भेज रहे हो, आप अपने SO को ये फॉर्म जो है भेज रहे हो। तो आपने यहाँ पे लिख देना है
नेम ऑफ योर एसओ। तो यहाँ पे किसका नेम आएगा, आपके एसओ का नेम। वैसे तो इन्होंने यहाँ पे लिख रखा है कि एचओ का नेम भी, आप एचओ का नेम भी डाल सकते हो नो डाउट, बट फिर भी आप यहाँ पे मतलब मेनली जो है आप यहाँ पे अपने एसओ का ही नेम डाल लो, क्योंकि आपने ये जो फॉर्म है एसओ में सबमिट करवाना होता है और आप अपने सिर्फ एसओ का ही यहाँ पे नेम फिलअप करो। एंड उसके बाद में हमारे पास आ जाती है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपके जो बीओ की डेट स्टैंप होती है वो आपने यहाँ पे लगानी होती है। डेट स्टैंप कैसे वर्क करती है, डेट स्टैंप की आपको डेली रूटीन में जो उसकी डेट है वो चेंज करनी होती है, उसके ऊपर भी मैंने एक पूरी डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, हम मतलब उसका क्या क्या यूज़ होता है, आप कैसे डेट चेंज करते हो, और उस वीडियो का भी लिंक आपको यहाँ पे आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। मैंने अपनी स्टैंप भी दिखा रखी है कि स्टैंप आपको कैसी मिलेगी और उसका क्या क्या वर्क होता है, मैंने वो भी आपको बता रखा है। तो आपने यहाँ पे डेट मतलब डेट जो आपकी डेट स्टैंप है बीओ की वो आपने यहाँ पे लगा देनी है। और डेट स्टैंप में जैसे मैंने आपको उस वीडियो में बताया था, डेट स्टैंप में बिल्कुल अच्छे तरीके से आपका डेट मंथ एंड ईयर बिल्कुल अच्छे तरीके से मतलब होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए, क्योंकि जब आप अपने एसओ में भी देते हो तो फिर आप मतलब वहाँ पे जब आप स्टैंप लगाते हो तो अच्छे तरीके से दिखे कि हाँ ये इस डेट की स्टैंप है। और अगर बिल्कुल अच्छे तरीके से मतलब आपकी डेट नहीं दिख रही है तो फिर आपको हेड ऑफिस भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि फिर वो बोलेंगे कि आपने अपनी जो डेट है वो चेंज नहीं की बिल्कुल भी, मतलब आप अच्छे तरीके से स्टैंप नहीं लगवा रहे हो, मतलब आपको फिर ऐसे थोड़ा मतलब सुनना पड़ सकता है। तो इसलिए आप अच्छे तरीके से स्टैंप लगाओ, रोजाना जो आपकी डेली रूटीन का वर्क है डेट चेंज करो एंड बिल्कुल अच्छे तरीके से अपनी जो स्टैंप है यहाँ पे लगाओ। एंड उसके बाद में फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं दो कॉलम। यहाँ पे जो हमारा लेफ्ट साइड कॉलम है यहाँ पे हम लिखते हैं रिसिप्ट्स, आपने जितने भी पैसे अपने पास आपके पास जमा हुए हैं, डिपॉजिट हुए हैं, लिए हैं आपने, वो उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे फिलअप करते हो। एंड अगर आपने अपनी तरफ से कोई किसी भी तरह का विड्रॉ किया है, किसी को पैसे दिए हैं, आप उसका जो भी ट्रांजेक्शन मतलब जो भी डिटेल्स हैं वो आप यहाँ पे राइट साइड में फिल करते हो। तो फॉर एग्जाम्पल आज हम लेके चलेंगे कि आपके जो लास्ट ओपनिंग बैलेंस होता है वो आपका होता है 5000 रुपीज़, मतलब हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल ले रहे हैं, नॉट प्रैक्टिकल, हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं कि आपका 5000 रुपीज़ जो है ओपनिंग बैलेंस है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट नंबर पे आ जाती है डेट ऑफ लास्ट ट्रांजेक्शन। तो लास्ट ट्रांजेक्शन ऐसे नहीं है, आज जैसे कि मंडे है तो आपने ना यहाँ पे लास्ट ट्रांजेक्शन की डेट ऐसे डालनी है, मतलब येस्टरडे की डेट डालनी है। मान लो अगर आज मंडे है ना तो आप ऐसे नहीं करोगे कि संडे की डेट डालोगे, नहीं, लास्ट ट्रांजेक्शन की डेट डालनी है आपने। मतलब लास्ट ट्रांजेक्शन कब हुई थी, सैटरडे को हुई थी, संडे आपका हॉलीडे होता है। लास्ट ट्रांजेक्शन आपकी सैटरडे को हुई तो आप यहाँ पे डेट भी सैटरडे की ही डालोगे, क्योंकि आपकी लास्ट ट्रांजेक्शन सैटरडे को ही है। आप यहाँ पे संडे की डेट बिल्कुल भी नहीं डालोगे, आपने ऐसे नहीं देखना कि मैंने लास्ट डे की डेट डालनी है, एस्टरडे की डेट डालनी है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपकी लास्ट ट्रांजेक्शन जब हुई है आपने उस दिन की यहाँ पे डेट फिलअप करनी है। अगर आज मंडे है तो आप सैटरडे की करोगे, या फिर ऐसे भी मतलब अगर आपका किसी भी दिन का हॉलीडे है तो फिर आप उसको ऐसे कंसिडर नहीं करोगे कि वो आपके लास्ट ट्रांजेक्शन की डेट है, आप उससे पिछला दिन लोगे लास्ट ट्रांजेक्शन के लिए। तो मैं फॉर योर कन्वीनियंस यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ लास्ट डेट, लास्ट डेट, ठीक है। तो आपने यहाँ पे सिंपली फिलअप करनी है लास्ट डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, जब भी ट्रांजैक्शन हुआ वो। उसके बाद में यहाँ पे बैलेंस ऑफ लास्ट डेली अकाउंट, आपका पिछले दिन का जब भी मतलब जो भी आपने यहाँ पे डेट डाली है उस दिन का आपका जो क्लोजिंग बैलेंस था वो आपका क्या रहा है। या फिर अगर हम सिंपल भाषा में अपनी भाषा में अगर बात करें तो यहाँ पे आपका आएगा आज का ओपनिंग बैलेंस, आप जिस दिन काम कर रहे हो उस दिन का ओपनिंग बैलेंस कि आपके पास आज कितने रुपए हैं। तो हम फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं कि आपके पास आज 5000 रुपीज़ हैं। एंड उसके बाद में हमारे पास थर्ड नंबर पे आता है डाक पोस्टेज रेवेन्यू रियलाइज्ड फ्रॉम अनपेड आर्टिकल्स ऑफ द लेटर मेल, कि अगर आपने मतलब कोई डाक वगैरह यहाँ पे अपनी तरफ से इशू किया है, वो कितने रुपए आपने फिर कस्टमर से चार्ज किए हैं वो आप यहाँ पे लिखते हो, कितने रुपए की आपने मेल जो है वो इशू की है उसका आप यहाँ पे लिखते हो भी आपके पास कितने रुपए उसकी तरफ से आए हैं। यहाँ पे हम ये नहीं लेके चलते हैं। उसके बाद में कैश रिसिप्ट फ्रॉम द अकाउंट ऑफिस। तो यहाँ पे आप सब लोग भी दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि अकाउंट ऑफिस क्या होता है। तो अकाउंट ऑफिस फ्रेंड्स होते हैं जैसे कि हमारा बीओ है तो हमारा अकाउंट ऑफिस होगा एसओ, क्योंकि हम अपना जो भी डेली अकाउंट है वो एसओ को दे रहे हैं। ब्रांच ऑफिस का जो अकाउंट ऑफिस होता है वो होता है सब ऑफिस। मैंने जब मेरी ट्रेनिंग हुई थी मैंने अपनी उस वीडियो में भी आपको बताया था कि अकाउंट ऑफिस का क्या मतलब है, हमसे ऊपर कैसे कैसे जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वर्क है वो कैसे काम करता है। तो अकाउंट ऑफिस हमारा क्या होता है, ब्रांच ऑफिस का अकाउंट ऑफिस होता है एसओ सब ऑफिस, एंड सब ऑफिस का अकाउंट ऑफिस होता है हेड ऑफिस एचओ। तो हमारा जो अकाउंट ऑफिस होता है वो एसओ होता है, और अगर आपने एसओ से कुछ पैसे मंगवाए हैं आज के लिए
तो आप यहाँ पे फिलअप कर दोगे। मान लो हमने 10,000 रुपीज़ एसओ से मंगवाए हैं आज के लिए, क्योंकि आपको किसी को देने थे, ट्रांजैक्शन के लिए आपने यहाँ पे मंगवा लिए। उसके बाद में जारी किए गए मनी ऑर्डर्स। मनी ऑर्डर्स एज सच आज के मतलब टाइम में कोई करता ही नहीं है, क्योंकि आप सब लोगों को पता है मनी ऑर्डर्स पहले चलते थे कि यहाँ से किसी ने अपने गांव के लिए, अपने घर के लिए पैसे पोस्ट ऑफिस से करवाए और 2 दिन के बाद उसको उसके घर वालों को वो पैसे मिल गए। बट आजकल क्या है, बैंकिंग जो है, ऑनलाइन बैंकिंग चलती है सबकी, और सब अपने घर पे बैठे ही और अपने जो घर वाले हैं उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। तो मनी ऑर्डर्स एज सच आजकल इतना यूज नहीं होते हैं, तो मनी ऑर्डर्स वाला हम यहाँ पे कॉलम छोड़ देते हैं। एंड उसके बाद में हमारे पास 6 नंबर पे आता है सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट। अगर आपने किसी के सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट किए हैं रुपए, तो वो आपने यहाँ पे लिखने हैं कि आपने कितने रुपए डिपॉजिट किए। तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे हम ले लेते हैं कि आपने 1000 रुपीज़ किसी के सेविंग्स अकाउंट में डिपॉजिट किए हैं। सेविंग्स अकाउंट को हम एसबी अकाउंट भी बोलते हैं, तो इसलिए आपने किसी के एसबी अकाउंट में अगर 1000 रुपीज़ यहाँ पे डिपॉजिट किए हैं तो हम यहाँ पे फिलअप कर देंगे। एंड उसके बाद में फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पे होता है 7th नंबर पे, अगर आपने किसी के आरडी या फिर सीटीडी में डिपॉजिट की है अमाउंट, तो वो आप यहाँ पे फिलअप करोगे। और साथ के साथ में मान लो अगर हमने आज 500 रुपीज़ किसी के आरडी के अकाउंट में डिपॉजिट किया, तो आपने यहाँ पे ऐसे फिलअप कर दिया। और अगर आपने आरडी के अकाउंट में किया तो आप यहाँ पे छोटा सा टिक ऐसे लगा दोगे कि आपने आरडी के अकाउंट में किया। अगर आपने सीटीडी के अकाउंट में किया है तो आप उसके ऊपर थोड़ा छोटा सा टिक लगा दोगे कि आपने उस अकाउंट में किया है। एंड उसके बाद में अगर आपने किसी के टीडी में डिपॉजिट किए हैं, टाइम डिपॉजिट में किए हैं, तो वो आप यहाँ पे लिख दोगे। या फिर अगर आपने इनमें से किसी में भी नहीं किए हैं, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो एसएसए का अकाउंट हमारे पास नहीं आया है, सुकन्या समृद्धि का अकाउंट अगर आपने उसमें डिपॉजिट किए हैं तो वो आप यहाँ पे 9th नंबर पे लिख दोगे। इन्होंने जैसे कि यहाँ पे लिख रखा है कि अदर रिसिप्ट, अगर कोई और कुछ है किसी और खाते में, किसी और अकाउंट में अगर आपने डिपॉजिट किए हैं, तो वो आप यहाँ पे 9th नंबर के सामने लिखोगे। एंड साथ के साथ फिर आप इसके सामने ये भी लिखोगे कि आपने किस अकाउंट में डिपॉजिट किए हैं। अगर आपने एसएसए में किया, आप यहाँ पे उतनी अमाउंट लिख के और आगे एसएसए लिख दोगे कि आपने इस अकाउंट में इतने रुपए जो हैं डिपॉजिट किए हैं। उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे टोटल इन्होंने लिखा रखा है कि टोटल में आप यहाँ पे क्या टोटल करोगे। ऐसे नहीं आप पूरा टोटल कर दोगे कि आपके पास इतने रुपए थे, इतने आज हुए डिपॉजिट, इतने आपने निकाल दिया, आपने वो टोटल करना नहीं। जो आपका इस कॉलम में टोटल हुआ है पूरा इस अमाउंट का, वो आपने यहाँ पे फिलअप करना है। तो हम यहाँ पे जो हमारे पास इस कॉलम का जो टोटल है वो हमारे पास है 16,500 रुपीज़, वो हम यहाँ पे कर देंगे। और आप यहाँ पे एक बात नोट करो, मैं स्लैश एंड हाइफन पा रहा हूँ। मैंने आपको ट्रेनिंग वाली वीडियो में बताया था कि स्लैश एंड हाइफन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप स्लैश एंड हाइफन पा दोगे तो एसओ वालों को या फिर आपको भी मतलब ऐसे कंफर्म हो जाएगा कि इसके आगे ना तो कोई अभी अमाउंट पड़ सकती है, ना तो कोई अमाउंट ज़्यादा हो सकती है, ना कम हो सकती है, मतलब कोई कटिंग नहीं हो सकती है। तो आप स्लैश एंड हाइफन अच्छे तरीके से पाओ, क्योंकि अगर हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में ही बात करें, हम मतलब किसी भी चीज़ में, किसी भी हमारे काम में मैथमेटिक्स का यूज़ करते हैं, किसी भी अमाउंट के से रिलेटेड वर्क का यूज़ करते हैं, तो हम स्लैश एंड हाइफन ज़रूर पाते पाते हैं। चाहे फिर वो चेक प्रिपरेशन हो, चाहे फिर वो डिपॉजिट फॉर्म हो, मतलब किसी भी तरीके का अगर हमारे पास कोई अकाउंट्स का काम है तो उसमें हम स्लैश एंड हाइफन डालते ही डालते हैं। एक तो हमारा जो काम किया हुआ है वो अच्छा लगता है देखने में, और साथ के साथ में उसमें भी कोई कटिंग भी नहीं हो सकती है, तो इसलिए हम ये स्लैश एंड हाइफन डालते हैं। तो आपने ये इट्स मैंडेटरी, आपने ये डालना ही डालना है। इससे आपका जो डेली अकाउंट फॉर्म है वो भी अच्छा लगेगा और फिर कोई कटिंग भी नहीं होगी। अभी हमारे पास रिसिप्ट्स का जो टोटल हो गया वो 16,500 हो गया। अभी हम बात कर लेते हैं आपके पास विड्रॉ कितना हुआ है। तो जैसे कि आप यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने किसी के एसबी अकाउंट में से, सेविंग्स अकाउंट में से 5,000 रुपीज़ विड्रॉ किए हैं, तो आप यहाँ पे सिंपली 5,000 रुपीज़ लिख दोगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो सेविंग्स अकाउंट विड्रॉल, मैंने यहाँ पे सेविंग्स अकाउंट विड्रॉल में से 5,000 रुपीज़ निकाले हैं, तो मैंने इसके ही सामने 5,000 रुपीज़ निकले मतलब फिलअप किए हैं मैंने। ऐसे नहीं है कि मैंने 5,000 रुपीज़ निकाले एसबी अकाउंट में से और फिलअप कर दिए फर्स्ट नंबर पे, नहीं। आपने जितने भी मतलब जिस भी अकाउंट से निकाले हैं या फिर किसी भी आपने तरीके से निकाले हैं, वो आपने उसके सामने ही लिखने हैं, ऐसे ऊपर नीचे नहीं करना है। और अगर आपने एसओ को कैश भेजा है तो वो आप यहाँ पे फिलअप कर दोगे। अगर आपने किसी के मनी ऑर्डर पे किए हैं वो आप यहाँ पे फिलअप कर दोगे। या फिर अगर आपने किसी भी तरह का अकाउंट, आरडी हो गया, टीडी हो गया, एसएसए हो गया, किसी भी तरह का अगर आपने अकाउंट में से विड्रॉ किया है वो आप यहाँ पे लिख दोगे और साथ में यहाँ पे मेंशन कर दोगे कि आपने किस अकाउंट में से निकाले हैं रुपीज़। एंड उसके बाद में हमारे पास यहाँ पे हो जाता है टोटल। टोटल में आप यहाँ पे सिंपली फिलअप करोगे कि आपके पास जो पेमेंट्स है उसका टोटल कितना हो गया। तो हमने सिर्फ और सिर्फ 5,000 की ही पेमेंट की है, तो हम यहाँ पे सिंपली 5,000 रुपीज़ एंटर कर देते हैं।
एंड उसके बाद में फ्रेंड्स हमारे पास नीचे आता है बाकी बैलेंस। यहाँ पे आपने फिलअप करना होता है कि आपके पास अभी बैलेंस कितना रह गया टोटल रिसिप्ट्स में से पेमेंट को निकाल के। मतलब आपके पास 5000 रुपीज ओपनिंग बैलेंस था पिछले दिन का, 10,000 आपने एसओ से मंगवाए, 15,000 आपने एसबी में डिपॉजिट किए एंड 500 रुपीज आपने आरडी में डिपॉजिट किए, तो आपके पास टोटल हो गए 16,500। बट आपके पास कोई कस्टमर आया, उसको आपने 5,000 रुपीज उसके खाते में से अकाउंट में से निकाल के और विड्रॉ कर दिए, तो अभी आपके पास बाकी कितने रह गए 16,500 में से आप 5,000 रुपीज लेस करोगे। तो हम यहाँ पे वही काम करते हैं, 16,500 में से हम माइनस करते हैं 5,000 रुपीज, और अभी हमारे पास जो बाकी बैलेंस है वो क्या बच गया 11,500 रुपीज। उसके बाद में हम स्लैश एंड हाइफन, तो आपने यहाँ पे ये लिखना है, ये पूरा आपका रिसिप्ट माइनस जो आपकी पेमेंट हुई है वो इक्वल टू आपके पास टोटल बाकी जितना रह गया है वो आपने यहाँ पे फिलअप करना है। एंड उसके बाद में ये जो हमारे पास ये कॉलम है, यहाँ पे आपने लिखना है इन वर्ड्स। आपके पास जितने भी पैसे बाकी रह गए हैं अभी, आपने वो यहाँ पे इन वर्ड्स लिखना है भी, मतलब वर्ड्स में आपने शब्दों में यहाँ पे लिखना है कि आपके पास कितने रुपए रह गए हैं। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज करता हूँ, और आप लोगों ने मतलब फुल ऐसे पूरा लिखना है कि आपके पास कितने रह गए हैं छोटे छोटे अक्षरों में। बट यहाँ पे अभी हमारा जो फॉन्ट साइज है ज़्यादा है, तो मैं इसलिए थोड़ा शॉर्टकट यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 11,500 रुपीज़ ओनली। ठीक है, तो आपने ये पूरा फिलअप करना है, ऐसे नहीं मैंने ये शॉर्टकट मार दिया तो आप भी ऐसे ही करोगे, नहीं आपने पूरा फिलअप करना है। और जैसे कि पूरा आपने फिर लिखना है 11,500 रुपीज़ ओनली, जितने भी मतलब आपके पास रुपए बच गए हैं। एंड उसके बाद में हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम में आ जाता है, यहाँ पे आपने लिखना है नकदी और मुद्रा नोट, कैश एंड करेंसी नोट्स। तो आपके पास कैश एंड करेंसी नोट्स कितने हैं वो आपने यहाँ पे फिलअप कर देने हैं। तो आपके पास 11,500 रुपीज़ बाकी बचे हैं, तो आपने वो यहाँ पे फिलअप कर देने हैं। अगर आपके पास कोई पोस्टेज स्टैंप्स है, रिवेन्यू स्टैंप्स है, तो वो आपने यहाँ पे फिलअप कर देनी है। बट अगर हम आज की बात करें तो पोस्टेज स्टैंप्स एंड रिवेन्यू स्टैंप्स आजकल बीओ में नहीं चलती है। वो पहले होती थी, आपको रिवेन्यू स्टैंप्स भी मिलती थी, पोस्टेज स्टैंप्स भी मिलती थी। बट हाँ, अब जो बीओ में वो काम है वो सिर्फ और सिर्फ कैश एंड करेंसी नोट्स का ही रह गया है। पोस्टेज स्टैंप्स एंड रिवेन्यू स्टैंप्स आपको अब नहीं मिलती है, तो आप सिंपली यहाँ पे 11,500 रुपीज़ फिलअप कर दोगे। और उसके बाद में आपके पास सिर्फ और सिर्फ कैश एंड करेंसी नोट्स ही हैं, आपके पास और कुछ नहीं है। तो आप यहाँ पे जो ये टोटल योग लिख रखा है, आप इसके सामने भी सिंपली 11,500 रुपीज़ ऐसे लिख दोगे, और आपका ये जो ऊपर तक का अभी जो टेबल का ये जो काम है वो यहाँ तक का आपका जो है कंप्लीट हो चुका है। अभी हम बात करते हैं भेजे गए, ये मतलब आपने अगर कोई भी कैश भेजा है एसओ को, तो आप यहाँ पे फिलअप करोगे। अभी हमारी जैसे कि आज की एग्जांपल में हमने कोई भी कैश एसओ को नहीं भेजा है, बट यहाँ पे ये कॉलम दे रखा है, तो मेरा फर्ज है कि मैं आपको बताऊं इसका क्या यूज़ होता है। तो मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने 10,000 रुपीज़ एसओ को भेजे हैं, आपने 500 के 20 नोट्स भेजे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है पर्टिकुलर्स ऑफ द रेमिटेंस, भी आपने कुछ भी मतलब अगर उनको भेजा है तो उनका पूरा विवरण दो, पूरा पर्टिकुलर्स यहाँ पे दो कि आपने क्या भेजा है। तो फ्रेंड्स फॉर एग्जांपल आपने 10,000 रुपीज़ भेजे हैं, 500 के 20 नोट्स, तो आप यहाँ पे सिंपली फिलअप कर दोगे 500 इंटू 20, भी आपने 500 के जो 20 नोट्स है वो यहाँ पे भेजे हैं एसओ को, और यहाँ पे आप उसकी कितनी टोटल अमाउंट बनती है वो आप यहाँ पे फिलअप कर दोगे। 10,000 रुपीज़ बनती है, स्लैश एंड हाइफन आप यहाँ पे ऐसे भर दोगे। एंड उसके बाद में आपने ये जो कैश है ये किसी भी अगर एक लिफाफे में, किसी भी मतलब एक वॉचर से में अगर आपने पैक किए हैं, और आप अगर किसी अपने बीपीएम या फिर एमसी के थ्रू भिजवा रहे हो, तो फिर आपने यहाँ पे फिलअप करना होता है कि वो जो बैग है वो कितने ग्राम का है। क्योंकि देखो अगर आप कोई भी मेल वगैरह है इशू करोगे अपनी तरफ से, तो आप उसका रिवेन्यू कैसे लोगे, आप वेट के द्वारा ही लोगे, भी इसका इतना वेट है और ये मतलब ऐसे हो रहा है भी, इसका जो भी हमारे पास पोस्ट आई है आपके पास इतना वेट है, आप उसके अकॉर्डिंग अपने कस्टमर से चार्ज करोगे। बट अभी अगर आपने 10,000 रुपीज़ एसओ को भेजे हैं और आप अगर उसको किसी लिफाफे में पैक कर रहे हो, तो फिर आपको उसको पैक करके और उसका भी जो वेट है वो आपको मतलब यहाँ पे चेक करना होता है, क्योंकि आपको वेइंग स्केल जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है, और फिर जो वो आपका लिफाफा होता है आपको उसको वेट उसका चेक करना होता है कि ये कितने वेट का, और फिर उसका वेट यहाँ पे लिखना होता है। फॉर एग्जाम्पल 20 ग्राम 30 ग्राम इतने का ही वेट होता है उस लिफाफे का, और वो आप यहाँ पे मैंशन कर दोगे। एंड उसके बाद में यहाँ पे यहाँ पे ये जो इस बॉक्स में है ये आपके इधर वो जो साइन है वो आपका एसपीएम करता है, भी उनको कैश रिसीव हो गया है, इधर उनके साइन होते हैं आपके एसपीएम के। एंड उसके बाद में अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट पेज की।
और अभी फ्रेंड्स हमारे पास ये जो बैक पेज है इसका फॉर्म का, उधर हमारे पास जो सबसे पहली लाइन है वो आ जाती है डाकघर का दायित्व, मीन्स दैट लाइबिलिटी ऑफ ब्रांच ऑफिस की। मान लो अगर आपके पास कोई कस्टमर आ गया, वो कहता है कि मुझे ना आपके पास जैसे कि सैंक्शन अमाउंट की लिमिट होती है कि आप 15,000 रुपीज़ तक अपने पास रख सकते हो, बट आपके पास कोई कस्टमर आ गया है, वो कहता है कि मुझे ना 2 डेज के बाद और 20,000 रुपीज़ चाहिए, तो अभी वो तो आपकी लिमिट से बाहर हो गया, उतने पैसे आप कैसे रखोगे? तो फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो कि मैं इतने रुपए रख रहा हूँ अपने पास, और फिर आप उसका रीज़न भी बता सकते हो कि क्यों रख रहे हो। क्योंकि आप 15,000 रुपीज़ से अगर ऊपर रखोगे तो फिर आपके ऊपर मतलब क्वेश्चन आएंगे कि आप क्यों रख रहे हो, क्यों रख रहे हो। तो आप यहाँ पे मतलब फिलअप कर सकते हो, अगर आप 15,000 से ऊपर रख रहे हो पैसे, तो आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हो कि आप इतने रुपए ऊपर रख रहे हो एंड क्यों रख रहे हो, उसका रीज़न भी आप यहाँ पे दे सकते हो। उसके रीज़न के लिए अलग कॉलम है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा आगे वीडियो में। तो मान लो अगर आपने मतलब 5,000 रुपीज़ अगर आप एक्स्ट्रा रख रहे हो, तो वो आप यहाँ पे फिलअप कर दोगे कि मैं इतने रुपए यहाँ पे एक्स्ट्रा रख रहा हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद में अगर आपके पास कोई मेल वगैरह आया है और जो डिलीवर नहीं हुआ है, तो उसके लिए ये जो हमारा टेबल है ये उसके लिए होता है। वैसे इसकी कोई मतलब एज सच यूज़ नहीं होता है, क्योंकि ये जो मेनली होता है ना मनी ऑर्डर्स के लिए ही होता है। अभी आपके पास अगर कोई मनी ऑर्डर आया है, वो आपने डिलीवर नहीं किया है, पेड नहीं किया है, तो फिर आपको उसके लिए यहाँ पे फिलअप करना होता है कि आपने क्यों नहीं पे किया, क्यों आपने डिलीवरी नहीं की उस मनी ऑर्डर की या फिर किसी भी मेल की। तो आपने यहाँ पे पूरा उसका परफॉर्मा लिखना होता है। वैसे इसकी एज सच कोई मतलब ज़रूरत नहीं होती है, ये इतना काम में नहीं आता है, बट फिर भी गवर्नमेंट ने दे रखा है तो हमको पता होना चाहिए भी इसका क्या काम है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप सबसे पहले मतलब जब भी आप मेल वगैरह लेके आते हो या फिर आपका एमसीएमडी लेके आता है मेल, तो ना उसके पास मतलब जो लिस्ट होती है, आपको उस लिस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे नंबर पे यहाँ पे लिखना होता है कि उस लिस्ट में सीरियल नंबर पे वो मेल कितने नंबर पे है, तो आपने वो यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद में वो आपको लिस्ट जो है वो कब आपको मिली थी, आपके बीओ को वो कब मिली थी, वो आपने यहाँ पे डेट मेंशन कर देनी है। उसके बाद में अगर वो मनी ऑर्डर है, तो मतलब वो कितने रुपए का मनी ऑर्डर है वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना इस बॉक्स में। एंड उसके बाद में आपने पेमेंट क्यों नहीं की, आप उसका रीज़न यहाँ पे मेंशन कर देते हो। एंड अगर आपके पास मतलब कोई और मेल है, कोई दूसरा है आपके पास पोस्ट, और अगर आपने वो अभी तक डिलीवर नहीं किया है, तो फिर आप उसका मतलब पहले सबसे आरपी नंबर लिखोगे, मतलब जो भी उसके ऊपर एक ईआरपी सा नंबर होता है जिसको कि हम स्कैन करते हैं बारकोड से, वो आप यहाँ पे लिखोगे उसका आरपी नंबर। उसके बाद में उसकी डेट लिखोगे वो आपको कब मिला, और उसका आप रीज़न लिखोगे कि वो आपसे डिलीवर क्यों नहीं हुआ। तो डिलीवरी के मतलब ऐसे काफ़ी सारे चांसेस हो सकते हैं भी, उसका डोर लॉक था, उसने गेट नहीं खोला, वो खुद नहीं मिला। तो ऐसे ऐसे मतलब काफ़ी रीज़न्स होते हैं जिसके कारण आपकी जो मेल वो होती है वो डिलीवर नहीं होती है। तो फिर आपको उसका रीज़न जो है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, और फिर आप एसओ को वो जो आपसे मतलब मेल डिलीवर नहीं हुई है वो आप रिप्लेस कर सकते हो, मतलब उनको वापस भेज सकते हो। एंड उसके बाद में फ्रेंड्स हमारा जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है, ये आपका यूज़ होगा रोज़ होगा, जब भी आपकी ट्रांजैक्शन होगी, जब भी आपका कोई काम होगा, ये रोज़ होगा आपका टेबल ये जो यूज़ है। तो इसको आप अच्छे तरीके से समझना कि आप इसको कैसे फिलअप करते हो। और ये ना फ्रेंड्स ऐसे है, मतलब आप अगर आपके पास कोई भी एसबी, आरडी, टीडी किसी भी अगर अकाउंट का कस्टमर आता है और आप उसकी कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो, तो फिर वो ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट जो है, डिटेल्स वो है, वो आपको इस कॉलम में, इस टेबल में फिलअप करनी होती है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे लिखोगे डेट। डेट मतलब आप ऐसा सच ऐसे मेंशन करो, क्योंकि आप जब एक दिन का ये डेली अकाउंट भेज रहे हो, तो एक ही दिन में सारी ट्रांजैक्शन होगी, तो आप एक ही बार डेट मतलब अगर आपके दिन में 10 ट्रांजैक्शन हुई है, तो आप बार बार डेट लिखने से अच्छा एक ही बार डेट लिखो, और फिर उसके आगे जो भी ट्रांजैक्शन हुई है वो सारी अलग अलग फिलअप कर दो। क्योंकि जब आप एक दिन का डेली अकाउंट दे रहे हो, तो मतलब उसी दिन होंगी सारी ट्रांजैक्शन, तो एक ही बार डेट डालो, बार बार डेट डालने से अच्छा है। जैसे कि अभी हमने आज की एग्जाम्पल में, आज की वीडियो में एग्जाम्पल ली कि आपके एसबी में 1000 रुपीज़ डिपॉजिट हुए हैं, आरडी में 500 रुपीज़ डिपॉजिट हुए हैं, एंड एसबी अकाउंट्स में से 5000 रुपीज़ आपने विड्रॉ किए हैं। तो मैं आपको अभी वही भरना बताऊंगा कि आप कैसे कैसे भरते हो। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे डेट लिख देते हो। उसके बाद में सेकंड कॉलम पे आप लिखते हो कि आपने जिस भी अकाउंट में से ट्रांजैक्शन की है वो अकाउंट किस टाइप का है, एसबी है, आरडी है, टीडी है, एसएस है, या कोई भी है। तो हम सबसे पहले लेते हैं एसबी, क्योंकि आपने एसबी में जो 1000 रुपीज़ जो है वो डिपॉजिट किए हैं। तो आप यहाँ पे लिख दोगे अकाउंट नंबर, आपने जिस भी अकाउंट में ट्रांजैक्शन की है उसका अकाउंट नंबर आप यहाँ पे पूरा डाल दोगे। उसके बाद में नेम, अकाउंट होल्डर का नेम क्या है वो आप यहाँ पे इस जो हमारा कॉलम है इस पे फिलअप कर दोगे। उसके बाद में आपने कितने रुपीज़ डिपॉजिट किए हैं वो आप यहाँ पे फिलअप कर दोगे। तो 1000 रुपीज़ आपने डिपॉजिट किए हैं। और ये जो कॉलम है ये है विड्रॉ के लिए भी, आपने अगर कुछ विड्रॉ किया है या नहीं। तो अगर 1000 रुपीज़ डिपॉजिट हुए हैं तो विड्रॉ तो मतलब कुछ हुआ ही नहीं है, तो आप इसको ऐसे यहाँ पे खाली ऐसे छोड़ सकते हो। उसके बाद में अभी 1000 रुपीज़ आपने डिपॉजिट कर दिए,
डिपॉजिट करने के बाद उसका टोटल बैलेंस अब कितना हो गया है वो आपने यहाँ पे फिलअप कर देना है। एंड डेट ऑफ लास्ट ट्रांजेक्शन की अभी आपने जैसे कि 1000 रुपीज़ आज डिपॉजिट किए हैं, इससे पहले इस अकाउंट में कितनी तारीख को डिपॉजिट या विड्रॉ हुए थे वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। तो अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लास्ट डेट। ठीक है, तो मतलब सबसे पहले तो आपने डेट लिख दी, उसके बाद में अकाउंट टाइप, उसके बाद में अकाउंट नंबर, उसके बाद में नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, उसके बाद में कितने रुपीस डिपॉजिट हुए हैं वो, उसके बाद में विड्रॉ अगर हुआ है कुछ तो आपने वो यहाँ पे कर देना, उसके बाद में टोटल डिपॉजिट या विड्रॉ होने के बाद कितना टोटल हो गया है वो आपने नेक्स्ट में यहाँ पे कर देना है। एंड लास्ट डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, आप जैसे कि आज अगर कोई उस खाते के साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हो, इससे पहले उस अकाउंट के साथ कितनी तारीख को ट्रांजेक्शन हुई थी वो आपने डेट यहाँ पे मेंशन करनी है इस लास्ट कॉलम में। ठीक है, अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। तो डेट तो रहेगी सेम, जो हमारा अकाउंट टाइप है वो हो गया आरडी, उसका अकाउंट नंबर आपने यहाँ पे फिलअप कर देना है, जिसका भी है अकाउंट उसका नेम, एंड आपने डिपॉजिट किए हैं 500 रुपीज़, तो आप यहाँ पे 500 लिखोगे सिंपली स्लैश हाइफन। विड्रॉ कुछ हुआ नहीं है तो इसको ऐसे खाली छोड़ दोगे। एंड टोटल उसका अब कितना हो गया 500 रुपीज़ डिपॉजिट होने के बाद उसका अब टोटल अकाउंट में कितना बैलेंस हो गया वो आपने यहाँ पे लिख देना है। एंड सेम एज दैट लास्ट डेट आपने यहाँ पे फिलअप कर देनी है, लास्ट उसकी ट्रांजेक्शन कब हुई थी। एंड अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स जो हमने विड्रॉ किया है 5000 रुपीज़ उसकी। तो 5000 रुपीज़ हमने एसबी अकाउंट में से डिपॉजिट मतलब विड्रॉ किया है, तो हम यहाँ पे एसबी लिख देंगे, उसका अकाउंट नंबर फुल, जिस भी अकाउंट में से आपने 5000 रुपये निकाले हैं वो, उसका नेम, एंड आपने यहाँ पे डिपॉजिट तो कुछ किया ही नहीं है, उसके विड्रॉ हुआ है तो आप इसको ऐसे खाली छोड़ दोगे। एंड 5000 रुपीज़ उसका यहाँ पे विड्रॉ कर दोगे विड्रॉ वाले खाने में। अब 5000 रुपये उसने निकाल लिए 5000 रुपीज़, उसके बाद में उसका कितना टोटल अभी अमाउंट बच गया है वो आप यहाँ पे लिख दोगे। एंड उसकी लास्ट ट्रांजेक्शन कब हुई थी वो आप यहाँ पे फिलअप कर दोगे। तो फ्रेंड्स ये जो टेबल है ना ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको फिल करना आना ही चाहिए क्योंकि ये आपका डेली रूटीन में ऐसे यूज़ होता है। एंड अभी हम बात कर लेते हैं रिमार्क्स की। तो ये रिमार्क्स वाला है ना ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी मतलब बेनिफिशियल है आपके लिए, बीपीएम के लिए भी। अगर आप मतलब एसओ नहीं जा रहे हो, आप अपना ये डेली अकाउंट जो है वो एमसीएमडी या फिर अपने एबीपीएम के थ्रू एसओ तक भिजवा रहे हो, और अगर आप अपनी कोई बात आपको मतलब अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है, आपको अगर कोई परेशानी आ रही है, या फिर अगर आप अपनी कोई बात एसओ तक पहुँचाना चाहते हो तो फिर वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। अभी जैसे कि हमने आज बात की 10,000 रुपीज़ की, आपने जैसे कि आज की डेट में 10,000 रुपीज़ लिए हैं, तो आपको ना उसके लिए एक दिन पहले बताना पड़ता है कि मुझे 10,000 रुपीज़ चाहिए, तो आप वो रिमार्क्स में लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल आपने आज तो 10,000 रुपीज़ ले लिए, ओके, बट अगर अभी आपको कल भी मतलब टुमारो को भी 10,000 रुपीज़ की ज़रूरत है, तो वो आप यहाँ पे रिमार्क्स में लिखोगे आज के दिन। आपको अगर कल रुपए की ज़रूरत है तो आप आज लिखोगे, अगर आपको आज ज़रूरत है तो मतलब आपने कल लिखा होगा, यस्टरडे को लिखा होगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमको कल 10,000 रुपीज़ की ज़रूरत है तो आप यहाँ पे रिमार्क्स में लिखोगे नीड 10,000 रुपीज़ टुमारो। ठीक है, तो जैसे कि मतलब आपको अगर 10,000 रुपीज़ की ज़रूरत है कल को, तो आप आज अपने डेली अकाउंट में ये लिख के भेजोगे एसओ वालों को कि आपको इतने रुपए की ज़रूरत है कल को। ठीक है, और जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पे लाइबिलिटीज़ में बताया, अगर मतलब आप 15,000 रुपए से ज़्यादा रख रहे हो, आपको अगर अपने किसी कस्टमर को रुपए देने हैं, तो आप उसकी अमाउंट तो यहाँ पे फिलअप कर दोगे कि मुझे इतने रुपए मतलब कस्टमर को देने हैं, लाइबिलिटीज़ है मेरे पास इतनी, और उसका रीज़न जो है ना वो आप यहाँ पे फिलअप करोगे रिमार्क्स में कि मुझे इतने रुपए अपने इस कस्टमर को इतनी तारीख को देने हैं, वो आप रीज़न यहाँ पे करोगे। एंड अमाउंट जो है वो आप यहाँ पे फिलअप करोगे। तो मतलब ये बीपीएम के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, आप बिना फ़ोन करे, बिना एसओ में जाए अपनी बात उन तक पहुँचा सकते हो यहाँ पे लिख के। एंड उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पे आपके जो एचओ की स्टैंप है वो आ जाती है, जब भी एचओ में आपका फॉर्म है जाएगा। यहाँ पे आपके अकाउंट ऑफिस की स्टैंप आ जाती है, आपके एसओ की स्टैंप आ जाती है, यहाँ पे आपके एसपीएम के साइन आ जाते हैं, और यहाँ पे आ जाते हैं आपके साइन बीपीएम के। जो भी मतलब आपको, अगर आप बीपीएम हो तो आपके साइन आ जाते हैं, अगर आप एबीपीएम हो बट फिर भी बीपीएम का काम कर रहे हो तो आपके साइन आ जाते हैं, यहाँ पे आपके साइन, एंड यहाँ पे एसपीएम के साइन, यहाँ पे हो जाते हैं आपके एसओ की जो मतलब डेट स्टैंप होती है उसकी स्टैंप लग जाती है, और यहाँ पे आपकी एचओ की डेट स्टैंप लग जाती है। तो फ्रेंड्स आप जो एज ए जीडीएस बीपीएम हो या जीडीएस एबीपीएम हो, आपका काम जो है डेली अकाउंट फॉर्म फिलअप करने का, वो आपका काम होता है यहीं तक। आपके जब यहाँ पे साइन हो गए तो इसके नीचे आपको कुछ भी काम नहीं करना होता है। ये जो नीचे है ना, इनिशियल्स ऑफ पोस्ट मास्टर ऑफ द अकाउंट ऑफिस, मतलब ये जो आपके एसओ वाले काम करते हैं, इधर आपका बिल्कुल भी काम नहीं होता और इतनी एडवांस में जाने की जरूरत भी नहीं है।
आपका ऊपर तक काम है, आप वहाँ तक देखो। जो भी आपका इंपॉर्टेंट काम था, जो भी आपका डेली रूटीन का काम था और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम था आपका, वो मैंने आपको आज की वीडियो में बता दिया कि आपका जो भी टेबल है, जो भी कॉलम है, ज़्यादा यूज़ होने वाला है, मैंने वो भी बता दिया। कहाँ आपको कौन सी जो इन्फॉर्मेशन है वो फिलअप करनी होती है वो भी बता दिया। और आप जब भी ये फॉर्म अपना फिलअप करो, बिल्कुल नीट एंड क्लीन करो, अच्छे तरीके से करो। समझ में भी आना चाहिए आपके एसओ वालों को भी, आपको भी। अगर आप 2 साल बाद में भी निकलवा रहे हो तब भी आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ, आपने क्या फिलअप किया हुआ है, देखने में भी अच्छा लगे। आप ऐसा फॉर्म फिलअप करो। और ये ऐसे है, अगर आप आज फिलअप करना सीख गए तो आपके ये लाइफ टाइम ऐसे चलेगा ही, क्योंकि जब आपके पेपर्स वगैरह होंगे उसमें भी ऐसी छोटी मोटी एग्जांपल्स होती हैं कि आप ये कैसे फिलअप करते हो, इसका क्या कोड है, वगैरह वगैरह। ये आपके ना ऐसे फ्यूचर में भी बहुत काम आएगा। तो कोई भी काम है अच्छे तरीके से करो, नीट एंड क्लीन करो, देखने में भी अच्छा लगे। और आपका जब यहाँ तक काम हो जाता है, आपका काम खत्म, उसके बाद में ये जो नीचे है वो सारा आपके एसओ का काम होता है। और अगर फ्रेंड्स आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया वीडियो को शुरू में भी, मेरी अभी तक आईडी नहीं बनी थी, बट मेरी आज RICT डिवाइस पे आईडी बन चुकी है। और RICT डिवाइस कैसे काम करता है, उसमें कैश डिपॉजिट, विड्रॉल, न्यू अकाउंट ओपन, PLI RPLI कैसे डिपॉजिट होती है, क्या काम होता है हमको पूरे एक दिन में, डे बिगिन, डे एंड, एज ए GDS BPM हमको क्या काम करना पड़ता है RICT डिवाइस में, और IPP का क्या वर्क होता है, AEPS का क्या वर्क होता है, उसके ऊपर भी बहुत जल्द मेरे चैनल पे वीडियो आने वाली है। और पूरा जो वर्क प्रोफाइल है BPM का वो पूरा एक्सप्लेन मैं आप लोगों को करने वाला हूँ। अभी जैसे कि धीरे-धीरे कर ही रहा हूँ, जैसे कि डेली अकाउंट फिल कैसे करते हैं मैंने वो आपको बता दिया, डिपॉजिट फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं वो आपको बता दिया, अभी डिवाइस कैसे काम करता है, IPV का क्या काम होता है, उसके ऊपर भी वीडियो जल्दी आने वाली है। तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनके डाउट्स जो हैं क्लियर हो सकें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।